आप सभी का हमारे YouTube चैनल महेंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो गणित में मैंने आप लोगों को सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कराया था, उसी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक होती हैं, उसमें मैंने समांतर माध्य के बारे में आपको अध्ययन कराया था। आज हम इस वीडियो में माध्यिका क्या होती है, माध्यिका कैसे हम ज्ञात करते हैं और बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, इसका अध्ययन आज हम लोग सब करेंगे। तो माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं हम मीडियन। माध्यिका क्या होती है? दिए गए आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही समूह में पढ़ने वाले मध्य पद को माध्यिका कहते हैं। दिए गए आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही समूह में पढ़ने वाले मध्य पद को माध्यिका कहते हैं। मध्य पद को तो ये जो मध्य पद होता है, तो ये मध्य पद कैसे निकलता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो मान लिया जैसे तुम्हारी क्लास में कुछ जो है विद्यार्थियों को जैसे मान लिया 15 विद्यार्थी हैं, तो उसमें जो बीच का जो व्यक्ति है, विद्यार्थी जो है, वो कौन होगा और किस प्रकार से हम उसको जो है बीच के वाले पद विद्यार्थी को कहेंगे कि तुम यहाँ पर इधर से भी और चाहे इधर से आपको ने आरोही अथवा अवरोही क्रम में गिना जाए, तो आप जो है बीच में पढ़ रहे हैं। तो जो बीच में पढ़ेगा तो इधर जो है 7 इधर डिवाइड हो जाएंगे, 7 इधर डिवाइड हो जाएंगे। जो बीच वाला बैठा होगा वो जो 8वां होगा वो इधर से भी देखा जाए। कहने मतलब क्या है, चाहे यहाँ से इधर हम गिनते चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर जो बैठा हुआ है 8, फिर और 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सभी जो हैं ये 15 हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से हम गिनेंगे तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आपका क्रम हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम है। और उधर से अगर हम गिने, इधर से हम 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका जो क्रम हो जाएगा ये अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम। आरोही क्रम में होता है घटते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम जो होता है ये आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, और अवरोही क्रम जो होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। जैसे संख्या आपके 1 के बाद में 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है। और अवरोही क्रम में क्या होती है, 15 के बाद में 14 घटता हुआ क्रम। जैसे आप जीना किसी मंजिल में जीना चढ़ते हैं तो 1 2 3 4, वो तो आपको आरोही मतलब चढ़ना, और जब आप उतरते हैं तो होता है अवरोही मतलब उतरना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों जगह पर ये मध्य पद आ रहा है, अतः इन 15 विद्यार्थियों में जो बीच वाला
व्यक्ति यहाँ पर जो 8वें नंबर पर बैठा होगा वह उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो ये आपने इस क्रम में जब व्यवस्थित किया जा रहा है तब आपने देखा कि मध्य में जो पद वह होता है वही उसकी माध्यिका हो जाती है। तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो इस पर जो है हमें चर्चा करनी है। जब आंकड़े आवर्गीकृत हों, जब आंकड़े आवर्गीकृत हों तथा बारंबारता जो है न दी हो, तो ऐसे पदों की माध्यिका हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लिया सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने के पश्चात हम पदों की संख्या यदि n विषम है तब माध्यिका जो है किस प्रकार से निकाली जाती है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें जो है इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद। तो अभी मैंने आप लोगों को जो पिछले सवाल में जो भी आप लोगों को सवाल बताया था, जहाँ पर विद्यार्थियों को क्रम से बैठाने की बात हो रही थी, वहाँ पर हम पदों की अगर संख्या देखे थे तो वहाँ पर जो n था वो n बराबर 15 था। तो यहाँ पर उसी से वहाँ पर जो उसकी माध्यिका जो निकली थी वो 8वां पद था, वो किस प्रकार से आता है ये इसमें भी समझ लीजिए। तो 15+1/2 वहाँ पद हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 16.2 वहाँ पद, और ये 8 हो जाएगा, अर्थात 8वां पद जो है वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। उसके बाद में आपने अभी जो है जब पदों की संख्या विषम होती है तो किस प्रकार से माध्यिका निकालते हैं, और जहाँ पर पदों की संख्या सम होगी वो उसकी माध्यिका कैसे निकलती है, तो इसको भी आपको समझना है। जब पदों की संख्या n बराबर सम हो तब जो है माध्यिका जो निकाली जाती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद में तो इस सूत्र के द्वारा हम इस माध्यिका को जो है पदों की माध्यिका को निकाल लेते हैं जब वहाँ पर पदों की संख्या n जो है वो सम हो। क्वेश्चन के हिसाब से मान लिया एक प्रश्न है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के भारों का जो उनको हम भारों के पदों को हम आरोही या अवरोही दोनों मिश्रित क्रम में लिखते हैं, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा या अवरोही क्रम में। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों के भारों की संख्या जो है वो इस प्रकार से दे रखी है, जैसे 20, 25, 27, 28, 23। तो यहाँ पर उसके बाद में
29। तो ये क्रम है। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 जो है पदों की संख्या सम है, लेकिन यहाँ पर जो पद हैं वो ना तो आरोही क्रम में लिखे हुए हैं ना अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पदों को आरोही क्रम में लिखते हैं। पदों को आरोही क्रम में लिखना। तो यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 के बाद में 23 होगा, फिर 25 होगा, फिर 27 होगा, फिर 28 होगा, फिर 29 होगा। तो ये देखिए आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं 20 23 25 27 28 29। तो यहाँ पर n जो हैं n बराबर हैं 6। पदों की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हैं और इनके भारों का इनके भार दे रखे हैं, भार किलोग्राम में है। तो हमें यहाँ पर इनकी जो माध्यिका निकालनी है, तो यहाँ पर हम माध्यिका किस प्रकार से निकालेंगे। माध्यिका को हम यहाँ से निकालने से पहले 1/2 यहाँ पर n/2 वहाँ पद लिखेंगे तो n/2 n कितना है 6 वहाँ पद हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर भी n/2 + 1 वहाँ पद है तो 6/2 + 1 वहाँ पद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से डिवाइड होकर के इसको हम काट भी सकते हैं, तो 3 तीसरा पद हो जाएगा। यहाँ भी ये डिवाइड होकर कट जाएगा तो 30 + 4 वहाँ पद, अर्थात 1/2 तीसरा पद। इसको फिर एक बार लिख लेते हैं प्लस चौथा पद। तो ये जो निकल के आता है यहाँ से 1/2 तीसरा पद कौन आ रहा है, देखिए 1 2 3 25 पर है और दूसरा कितना है 27 है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3 27 पर आ रहा है, ये यहाँ से ये क्रम सही है आरोही क्रम में 1 2 3। तो तीसरा पद जो है 25 है और जो चौथा पद है वो 27 है। तो इन दोनों का जो जोड़ हो जाएगा वो 52 हो जाएगा। 52 7 5 12 2 2 4 52 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 26, अर्थात इन दोनों का जो भार होगा, जो माध्यिका निकलेगी वो 26 हो जाएगी। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि 25 और 27 के बीच में जो निकलेगा वो 26 वाला हो जाए, उसकी जो माध्यिका निकलेगी। उसके बाद में अभी आप लोगों ने जो आंकड़े जब अवर्गीकृत हो और बारंबारता ना दी हो, ऐसे प्रश्नों की माध्यिका हम किस प्रकार से निकालते हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और बारंबारता दी हो तो प्रश्न में यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, बारंबारता दी हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तथा बारंबारता दी हो तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। वहाँ पर हम जैसे एक सवाल यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर पद दे रखे हैं और उसकी बारंबारता दे रखी है, अर्थात यहाँ पर आपको प्रश्न में ही समझना है बारंबारता क्या होती है। जैसे 2 पद लिखा हुआ है और उसकी बारंबारता 3 लिखी है, तो इसका मतलब होता है वो पद जो है 2 पद जो है 3 बार आया है, अर्थात 6 यहाँ पर पद लिखा हुआ है उसकी बारंबारता 2 लिखी है, तो इसका मतलब होता है वो पद 2 बार आया है। ऐसे ही 14 लिखा है तो इसको भी 2 बार लिखा हुआ है, उसकी बारंबारता 14 पद 2 बार आया है। तो ऐसे पदों की माध्यिका हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ती है। जैसे उसमें हमें एक लिखना पड़ता है या एक साइड में, और उसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम उन पदों को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पद लिखे जाएंगे और यहाँ पर उसकी बारंबारता लिखी जाएगी और यहाँ पर उसकी होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता
क्या होती है, इसमें बारंबारता को हम जोड़ते हुए लिखते चले आते हैं। तो आपको पहले समझ लिखना है। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो आप इसको क्रम से लिख लीजिए, समझने में आसानी होगी। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर पदों को व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उसकी बारंबारता लिखी जाती है। तो बारंबारता जो है वो क्या होगी, यहाँ पर उसकी दे रखी है 3, 2 की 3 बारंबारता है, और 4 की 2 है, फिर 6 की 2 है, फिर 8 की 4 है, फिर 10 की 3 है, और 12 की 1 है, और 14 की 2 है। तो ये बारंबारता लिखने के पश्चात अब हमें यहाँ पर उसकी संचयी बारंबारता लिखी जाती है। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार से लिखते हैं, तो पहली जो बारंबारता होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में 3 पद, मतलब 2 जो है 3 बार आया है तो हमने उसको 3 लिख दिया। उसके बाद में 4 जो है वो 2 बार आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 बार, इसको ऐसे भी आप समझते चले, 2 को मैंने 3 बार लिख दिया, फिर 4 को मैंने 2 बार लिखना है तो मैंने 2 बार लिख दिया। तो अर्थात पद कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो संचयी बारंबारता होती है उसमें अगली बारंबारता, आगे की जो बारंबारता होती है वो जुड़ती चली जाती है। अर्थात 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 5 + 2 = 7 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 + 4 = 11 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 11 + 3 = 14 हो जाएगा, और 14 + 1 = 15 हो जाएगा, और 15 + 2 = 17 हो जाएगा। अर्थात जो अंतिम बारंबारता, संचयी बारंबारता होती है वही उसके पदों की संख्या हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो पद हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 17 बार आए हैं। ये पद जो है 17 बार आए हैं। ऐसे आप उनको व्यवस्थित करते लिखते चले जाएं। जैसे मैंने अभी बताया था कि 3 के बाद में 2 जो है 4 जो है 2 बार आया है तो मैंने लिख दिया। फिर जो 6 जो है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी हम 6 2 बार लिख सकते हैं। फिर 8 जो है 4 बार आया है, इसके बाद में हम यहाँ पर भी 8 जो है 4 बार लिख सकते हैं। और 10 जो है 3 बार आया है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 12 जो है 1 बार आया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जो है 14 जो है 2 बार आया है। तो आप देखिए ये लिखने और ये क्रम में कोई अंतर नहीं है। इसको मैंने हिसाब से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो संचयी बारंबारता आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो संचयी बारंबारता में जो लास्ट पद होता है वो 17। तो यहाँ पर पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या n जो है बराबर 17 है, वो विषम है। कैसी है? विषम। अब यहाँ पर हम पदों के बारे में हमें पता चल गया कि पद कैसे हैं, विषम है कि सम है। तो अब हम किस प्रकार से इसकी माध्यिका निकालते हैं। इसके पहले हमें यहाँ पर ही इसको समझना होगा। तो जब n बराबर विषम दे रखा है, n बराबर 17 विषम है, तो यहाँ से माध्यिका जो निकलेगी बराबर क्या हो जाएगी, n+1/2 वहाँ पद। तो n यहाँ पर 17 + 1 वहाँ पद, मतलब 18/2, तो नाम 18। तो यहाँ से हो जाएगा 9वां पद, 9वां पद। तो 9वां पद यहाँ पे देखिए, 9वां पद किस में आएगा। अभी मैंने आपको क्रम से लिखना बताया था, पहले फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 3 के बाद में 2 जो है
दो जो है 3 बार आया है तो मैंने इसको लिख दिया। और उसके बाद में 4 जो है वो 2 बार आया है, इसको मैंने लिख दिया। फिर जो है 6 जो है 2 बार आया है, इसको भी मैंने लिख दिया। फिर जो है 8 जो है 4 बार आया है, इसको भी मैंने लिख दिया। उसके बाद में 10 जो है वो 3 बार आया है, इसको भी मैंने लिख दिया। 12 1 बार आया है, इसको 1 बार लिख दिया। 14 2 बार आया है, इसको मैंने भी लिख दिया। अब यहाँ से बताइए नवा पद कौन सा निकल रहा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवा पद आ रहा है। अतः नवे पद पर क्या मान लिखा हुआ है, कौन सा पद है न, इसकी जो है यहाँ पर कौन सा पद लिखा हुआ है 8, अर्थात इसकी माध्यिका जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। और इसमें आपको ये मैंने आपको बता दिया समझने के लिए, इसमें भी कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 7 इसकी जो बारंबारता थी, अर्थात 6 जो है पद जो है 7 यहाँ तक उसकी जो बारंबारता 7 तक लिखा गया है। उसके बाद में 7 से लेकर 11 तक जो पद हैं वो किस बारंबार पद में आ रहे हैं, किस संचयी बारंबारता में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 11 संचयी बारंबारता है और 11 संचयी बारंबारता वाला पद कौन सा है जो है वो है 8, अर्थात 8 में लगा करके 8 से लेकर 11 तक जो पद हैं वो जो है सब इसी में आ रहे हैं, इस बारंबारता में आ रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा जो है संचयी बारंबारता से भी हम देख सकते हैं कि कौन सा पद जो है यहाँ पर उसका पड़ रहा है। तो यहाँ पर 8 से लेकर 8 9 10 11, तो ये 4 पद हैं, ये सब पद आ रहे हैं इसमें जो है इसमें 8 इस संचयी बारंबारता में, और पद कौन है 8। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 नंबर पर पद आ रहा है। तो यहाँ पर 7 के बाद में 8वां पद नहीं लेना, 8वां भी नहीं लेना है पद बारंबारता का, और 9वां लेना है। 9वां पद कौन है, उसका मान क्या है 8 है। तो इसकी बारंबारता जो है वो माध्यिका जो है 8 निकलेगी। तो हम किस प्रकार से जब पद विषम होते हैं और बारंबारता भी दे रखी होती है तो हम किस प्रकार से उसको जो है उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है जब पद सम हो तो उसकी माध्यिका हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। पदों की संख्या जो है n जो है वो सम हो, तब हम किस प्रकार से उसकी माध्यिका निकालते हैं। तो ऐसे इसके में भी हमें एक प्रश्न लेना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर उनकी बारंबारता के क्रम को दर्शाते हुए बताया था, तो एक हम क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी टाइप का। सबसे पहले हम यहाँ पर पद लिखेंगे और फिर इसकी बारंबारता लिखेंगे। इसको मैं समझने के हिसाब से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पद नहीं लेकर के कम पदों में ही आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मान लिया पद है 4, वो जो है 1 बार आया है, और 6 जो है वो 2 बार आया है, और 3 जो है वो 1 बार आया है। उसके बाद में 2 जो है वो जो है 2 बार आया है। उसके बाद में 5 जो है वो 1 बार आया है, और 7 जो है वो, अब यहाँ से देखते हैं क्रम में भी जोड़ना है हमको। 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7, और हम इसमें भी 1 ही लिखते हैं। तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी किस प्रकार से जब पद सम हो तो उसको हम कैसे उसकी माध्यिका निकालते हैं। तो यहाँ से उसकी संचयी बारंबारता जो बनेगी 1 2 3 1 4 4 2 6 1 7 1 8। तो इसको भी हम पहले जो आपको बताया था उस पदों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं हर करते समय। तो 4 जो पद 1 बार आया है इसको 1 बार लिख दिया, 6 पद 2 बार आया है इसको 2 बार लिख दिया, 3 पद 1 बार आया है इसको ऐसे लिख दिया,
2 पद एक बार आया, इसको ऐसे लिख दिया। फिर जो है 5 पद जो है वो एक बार आया है, इसको जो है हमने फिर जो है एक ही बार लिखा, और 7 पद भी एक बार लिखा। उसके बाद में इन पदों को हम किस आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 2 जो है एक बार आया है, फिर जो है 3 भी एक बार आया है, फिर 4 भी एक बार आया है, और जो 5 भी एक बार आया है, 6 जो है 2 बार आया है, और 7 भी एक बार आया है। ये व्यवस्थित क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया, क्रम में हो गया। अब हमें इसको जो है जैसे भी सारणी बनाई थी उस हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पर हम पद लिखेंगे और यहाँ पर बारंबारता, और यहाँ पर उसकी संचयी बारंबारता। तो इसको हम आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 लिखा जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। उसके बाद में यहाँ पर उसकी बारंबारता लिखी जाएगी। तो 2 जो है पद कितनी बार आया है, 2 बार आया है। मैंने यहाँ पर इसको एक ही बार लिखा था, ठीक है। तो 2 पद 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए, इसको ब्रेक लिखते समय हमने कि यहाँ पर एक मिसबिट की थी, यहाँ पर तो उसकी बारंबारता 2 है, तो ये 2 बार लिखा जाएगा, 1, 2, फिर इसके बाद में 3 जो है एक बार आया है, फिर 6 बार 2 बार आया, 5 भी एक बार आया। तो इस प्रकार से ये क्रम होता है व्यवस्थित। तो यहाँ पर पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं आपके, 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसको हमने व्यवस्थित क्रम में से लिखा था। तो यहाँ पर भी ये 2 बार लिखा जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। जब हम इन पदों को यहाँ पर लिखते हैं उसकी बारंबारता के हिसाब से, तो 4 जो है एक बार आया है, 6 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 2 जो है वो 2 बार आया है, और 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। इसको मैंने आरोही क्रम में लिख दिया, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से देखिए जो पद हैं उनकी बारंबारता दे रखी है ये सब। तो बारंबारता भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1, 2, जो है यहाँ पर उसकी बारंबारता जो है 2 जो है, यहाँ से देखिए 2 वाला पद कितनी बार आया है, 2 बार आया है। उसके बाद में 3 वाला देखिए 1 बार आया है, फिर 4 वाला देखिए 1 बार आया है, फिर 5 देखिए कितनी बार आया है, फिर 6 जो है 2 बार आया है, और 7 जो है वो 1 बार आया है। ये लिखा हुआ है क्रम से। ये प्रश्न में यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से हमने व्यवस्थित किया था। तो जहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये सब आरोही क्रम में ही व्यवस्थित होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्रम में उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसके बाद में हम सबसे पहले उसकी जो संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 4 + 1 5 हो जाएगा, और 5 + 2 ये 7 हो जाएगा, और 7 + 1 ये 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो संचयी बारंबारता जो अंतिम होगी वो 8 है, और यहाँ पर पदों की जो संख्या हो जाएगी वही अंतिम जो बारंबारता होती, संचयी बारंबारता होती है, वही पदों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है n = 8 जो सम है। ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो इसको आप इसकी माध्यिका हम निकालते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पदों की संख्या जो n 8 सम दे रखी है, अर्थात n जो है 8 सम हो गए, तो यहाँ से माध्यिका जो निकलेगी, माध्यिका 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ये पद है। तो अब यहाँ से देखिए n/2 वहाँ पद, तो यहाँ पर 8 जो है 8/2 वहाँ पद हो जाएगा, प्लस 8/2 + 1 वहाँ पद हो जाएगा। तो 8 इसको हम काट सकते हैं, चौथा पद हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से चौथा पद और प्लस यहाँ से 4 1 5 पाँचवा पद। एक बार हम फिर क्रम से इन्हीं पदों को हम 12 वार्ता के हिसाब से लिखते हैं, तो आपको दोनों को लिखने में आसानी, समझने में आसानी हो जाएगी। तो 2 जो है 2 बार आया है, मैंने लिख दिया। 3 जो 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, और 5 भी 1 बार आया है, 6 जो है 2 बार आया है, और 7 जो है 1 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है पद हैं टोटल। और यहाँ पर चौथा पद देखिए आप कौन सा लग रहा है, 1 2 3 4 मतलब 4। यहाँ पर चौथा पद जो है वो 4 है, और जो यहाँ पर पांचवा पद भी जो है वो 5 निकल रहा है। आपको ये समझना नहीं है कि मैंने यहाँ पर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखा हुआ है, पद कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अंक वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए, न समझिए कि यहाँ पर यही पद क्रम से लिख दिए गए हैं, वही चौथा पांचवा हो गया है, जो क्वेश्चन के हिसाब से ये डेवलप हुआ है। अब उसके बाद में इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 4.5 अर्थात जो इसकी माध्यिका निकलेगी वो 4.5 होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं, जहाँ पर पदों की संख्या सम होती है और बारंबारता दे रखी होती है। उसके बाद में जो इसमें एक और टॉपिक है, एक केंद्रीय प्रवृत्त की माप में बहुलक क्या होता है, तो ये भी आपको समझना है। बहुलक मतलब होता है, आप शब्द से ही समझ सकते हैं, बहुलक। इसे हम मॉड कहते हैं, मॉड। तो बहुलक क्या है, जैसे आपने देखा होगा शब्द से ही अपने आप पता चल रहा है, बहुत लकी अर्थात ऐसी वस्तु या आंकड़े जो बहुत भाग्यशाली हों और बार बार आ रहे हों। जहाँ पर कहीं पर आप देखते हों, कहीं आप दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप अगर दुकान पर गए, तो जूतों की शोरूम में आप गए, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि हमें जूते चाहिए, तो जो है वहाँ दुकानदार क्या करता है, वो सभी जूते जो है उसके जो दुकान में आपके नंबर के जो जूते होते हैं वो वहाँ पे आपको दिखाता है। लेकिन आप उसी बीच में एक प्रश्न करते हैं, मुझको ये जूता नहीं चाहिए, मुझको जो है एडिडास का जूता चाहिए। तो ये एक ब्रांड आ गया, आपने एडिडास के बारे में उसको बताया, तो वो कहता है दुकानदार, बहुत लोगों की पसंद है एडिडास। तो ये बहुत लोगों की पसंद अर्थात आंकड़े हो गए, बहुत लोग आ गए, और बहुतों लोगों में एक ही की पहचान है, हमें इस ब्रांड का जूता चाहिए। तो वो उनका जो मार्ट निकल के आ रहा है, बहुलकी शब्द जो है वो यहाँ पर है एडिडास, जो उसकी जूते की कंपनी का नाम है। तो ऐसे ही जहाँ पर आंकड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में हों और एक ही आंकड़ा, एक ही पद जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो पद जो है बहुत ही लकी पद है,
और इसका जो है मतलब इसका जो बहुलक पद वाला जो बहुलकी वाला पद है वो जितनी सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होगी वही पद वो बहुलकी पद हो जाता है, अर्थात उसी को हम कहते हैं बहुलक। तो परिभाषा यहाँ से निकल के आती है कि आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। अर्थात आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के हिसाब से मान लिया यहाँ पर आंकड़ों का एक व्यवस्थित डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको ना आरोही क्रम लिखना है ना कुछ लिखना है, बार बार वही शब्द अगर आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो उसी के बारे में आपको सोचना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। तो कितनी बार 4 आया है? 1 2 3 4 5, अर्थात 4 पद की जो बारंबारता है, बारंबारता जो है वो 5 है। अतः इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा, इन आंकड़ों का बहुलक जो है वो 4 हो जाएगा। कौन सा पद है? 4। तो ये बहुलक इस प्रकार से निकाला जाता है जहाँ पर जो है पद व्यवस्थित इस बार से दे रखे होते हैं और जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही उसका आंकड़ों का बहुलक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं पर बारंबारता भी दे रखी होती है, पद दे रखे होते हैं, उसको हम बहुलक आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें बारंबारता अपने आप स्पष्ट होती है। मैंने आपको यहाँ पर बारंबारता के गिनकर बताई। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। उसके बाद में इसमें भी बहुलक जो है जब इन आंकड़ों का जो है इनकी सीमा निर्धारित होती है, वर्ग विस्तार होता है, तो वहाँ पर हम बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं तो इसका अध्ययन आप लोग उच्च कक्षाओं जब अगले 9th हाई स्कूल में जब जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मैं जो है आगे के भी जो वीडियो में आज इस स्टेप के बाद में मैं 9th हाई स्कूल के वीडियो जो शेयर करूंगा आप लोगों के स्तर के, तो उसमें आप लोग इस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसमें समांतरवाद भी आता है, माध्यिका भी आती है और ये बहुलक आता है। जब वर्ग सीमाएं निर्धारित होती हैं तो हम उनमें किस प्रकार से समांतरवाद निकालते हैं, माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, उसका आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और उसको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, कहीं पर आपको कोई समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट अपनी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उसके साथ साथ मैंने फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जो 3+ आइकन बेल आती है उसमें आल जो बेल होती है उसको आपको जो भी प्रेस करना है, घंटी बजाना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से धन्यवाद कहता हूँ।